मुझे तो सरकार है कहाँ, ये तो व्यापारियों का गैंग है। सरकार हो तो बातचीत करे। दिल्ली की कलम नुकसान देती है हमको। जो भाव देने वाली दिल्ली की कलम है वो बेईमान है, हमारा खेत बेईमान नहीं है। पहले तो भारत सरकार का बता दूं कि भारत सरकार उनको शहीद नहीं मानता। अगर दूध का समझौता हो गया तो 25 रुपए लीटर के आसपास दूध बिकेगा हमारे गांव में। और अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो 22 रुपए में चीनी बिक जाएगा, तो गन्ना किसान 2 साल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि दबाव में नहीं सरकार को आना चाहिए। दबाव में आएगी तो यहाँ का आंदोलन झेलने पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अटिक खन्ना। इस समय मैं प्रयागराज में हूँ, माघ मेले में। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं। उससे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं गाने के कुछ बोल बोलना चाहता हूँ। स्वराज ने पहचे बैरिकेड पाए हुए ने, जट ने पंजाबी आए हुए ने, विक गवे पावे इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे जट छाए हुए। कुछ लोग इनको गरीबों का मसीहा, किसान फैसी बुलाते हैं, कुछ लोग इनको आंदोलनकारी बुलाते हैं, कुछ एंटी नेशनल का टैग अपने साथ ऐड कर देते हैं, और कुछ लोग इनको बोलते हैं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने लंदन में जाके 21वीं सेंचुरी का अवार्ड जीता। जब किसानों की बात होती है तब एक अडिग नेतृत्व के साथ हमेशा एक चेहरा जो आपको पूरे भारत में दिखेगा, वो चेहरा आज हमारे साथ है। नाम है चौधरी राकेश टिकैत। टिकैत साहब, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है। हाँ जी, बताओ। जो 700 किसान शहीद हुए, हाँ जी, उनको अभी सरकार ने कोई मुआवजा दिया? और क्या भारतीय किसान यूनियन अभी भी उनके टच में है और उनको उनकी मदद कर रहा है कि नहीं? पहले तो भारत सरकार का बता दूं कि भारत सरकार उनको शहीद नहीं मानता। उन्होंने सरदार भगत सिंह को, जिन्होंने देश आजाद करवा, उन्हीं को नहीं मानते। 753 किसान शहीद वहां पे हुए। ये देश के, दुनिया के इतिहास का पहला इस तरह से आंदोलन है कि बगैर गोली लाठी चले और इतने लोग एक ही पॉइंट, एक ही उद्देश्य को लेकर शहीद हुए हो। 753 किसान, वो सर्दी में, सड़क दुर्घटनाओं में, बीमारी से, उससे उनकी डेथ हुई। लेकिन सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने कुछ उनकी मदद की, थोड़ी थोड़ी, सभी की नहीं करी। और हम लोग सब उनके संपर्क में रहते हैं, उनके परिवार के संपर्क में रहते हैं। जो हमारे संगठन हैं वे संपर्क में रहते हैं। टिकैत जी, जैसे कि आप लगातार, कल आपने भी पंचायत में एक सवाल किया कि अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है भारत सरकार पे, तो क्या समस्याएं आ सकती है किसानों के लिए इससे? अगर दूध का समझौता हो गया तो 25 रुपए लीटर के आसपास दूध बिकेगा हमारे गांव में जी। शहर में भी यही रेट बिक जाएगा। जब 25 लीटर दूध मिलेगा तो ये 50 और 75 कोई नहीं खरीदेगा। और 4-5 साल में फिर दूध के रेट बहुत स्पीड से फिर बढ़ जाएंगे, जब पशुधन यहाँ का खत्म हो जाएगा। तो ये समस्या आएगी। जो एग्री बिजनेस में भी आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में, तो उसमें भी नुकसान होगा। हम टैरिफ वे हमको हटाने की बात करेंगे। हमारे यहाँ से हम कोई भी माल बाहर से आता है तो उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। जैसे कुछ दिन पहले चीनी इंटरनेशनल मार्केट में 22 रुपया थी। पाकिस्तान हमारे यहाँ पे चीनी 22 रुपए में बेच रहा था। हमने टैरिफ लगाई, अपने रेट निर्धारित करे। पहले चीनी का रेट हमने 32 रुपए 50 पैसे किया, फिर उस पर 100% ड्यूटी लगाई। तो कोई भी बाहर की चीनी अगर आएगी तो पहले 32.5 रुपया टैक्स देगी, उसके बाद में यहाँ लोकल मार्केट में बेचेगी। और अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो 22 रुपए में चीनी बिक जाएगा, तो गन्ना किसान 2 साल में खत्म हो जाएगा यहाँ का। और फिर अपने मनमाने तरीके से रेट बढ़ाएंगे। सर, क्या लगता है सरकार ये बात मान जाएगी, दबाव में आ जाएगी? क्योंकि दबाव में नहीं सरकार को आना चाहिए। दबाव में आएगी तो यहाँ का आंदोलन झेलने पड़ेंगे, और नहीं आएगी तो हम सरकार के इस मुद्दे पे साथ में हैं। सर, एमएसपी को लेकर लगातार टाल मटोल करते हैं। एमएसपी गारंटी कानून जी चाहिए। 2013 में वादा किया था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जी
को देने की बात करी थी, और हमको एमएसपी गारंटी कानून, सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए। ये कानून देश में बन जाए। चौधरी साहब, मौजूदा सरकार को आप कैसे देखते हैं? मौजूदा सरकार है कहाँ, ये तो व्यापारियों का गैंग है। सरकार हो तो बातचीत करे, किसी मुद्दे पे बात करें। सरकार है कहाँ, ये तो गैंग है व्यापारियों का, एक गैंग है। उसने इस देश पे सिस्टम के तहत कब्जा कर लिया। गैंग है, ये तो सरकार है कहाँ। चौधरी साहब, जैसे हर संगठन में बहुत सारे इनोवेशन विंग होते हैं। हाँ। आप किसान खेती हाँ। किसानी से जुड़े हुए हैं। हाँ। आपके संगठन में ऐसा कोई इनोवेशन विंग है जो किसानों को बताता हो कि अगर आप ऐसे ऐसे खेती करेंगे, किसानी करेंगे तो आपकी उपजाऊ ज्यादा होगी, उपज ज्यादा होगी? बताते हैं। बहुत संगठन काम कर रहे हैं, बहुत लोग व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम हम करवा रहे डॉक्टर सुभाष पालेकर का, जो जीरो बजट खेती पे काम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं। वो 22 मार्च से 25 मार्च तक करेगा, 4 दिन का। तो उसमें खेती के तौर तरीके सिखाए जाएंगे जी। वो बताते हैं। इस तरह के प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं कि केमिकल से दूर रहो, फर्टिलाइजर से दूर रहो और अपनी खेती करो। पशु आधारित खेतियां देश में होनी चाहिए। युवाओं के लिए, युवाओं को खेती में आना चाहिए कि नहीं? मौजूदा बिल्कुल आना स्थिति में? चाहिए। ये सरकार ये चाह रही कि युवा और किसान खेत से नफरत करें। जब वो खेत से नफरत करेगा जब तो उसको बेचेगा। ये समझ में आ गया कि खेत नुकसान नहीं देता, ये हमारी समझ में आ गया। दिल्ली की कलम नुकसान देती है हमको। जो भाव देने वाली दिल्ली की कलम है वो बेईमान है, हमारा खेत बेईमान नहीं है। ये नौजवान की समझ में आ गया। तो ये थे राकेश टिकैत, इन्होंने प्रमुखता से हमारी सारी बातों का जवाब दिया। खैर, हम मिलते हैं किसी और शख्स के साथ, किसी और चर्चित व्यक्ति के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यथार्थ दर्शन और द शो। नमस्कार।